अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा सीरीज़ चल रहा था ईमान क्या है, तो हम वो सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा इस सीरीज़ का लास्ट डे है। जो आज का हमारा मौजू है वो खौफ पर ईमान की जीत, खौफ को ख़त्म करने का ईमान वाला रास्ता। मेरी प्यारी बहनों, मेरी शहज़ादियों, जो खौफ है ना इंसान को कैद कर देता है, लेकिन जो ईमान होता है ना इस खौफ को हमें, उस इंसान को इस कैद के अंदर से निकाल देता है। जो ईमान है वो ज़िंदगी में हर इंसान है ना, जितने भी इंसान है वो किसी न किसी चीज़ से डरता है। उसके अंदर किसी न किसी चीज़ का खौफ होता है। किसी को मुस्तकबिल का, गुर्बत का, नाकामी का, या फिर लोगों की बातों से, इन सब चीज़ों का खौफ होता है किसी न किसी चीज़ में से। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, क्या मोमिन भी इन्हीं चीज़ों से डरता है, या इस खौफ को सिर्फ एक ही ज़ात के लिए होता है? मेरी प्यारी बहनों, उससे सवाल ये करें कि आप किस खौफ से डरती हैं, आपके अंदर किस चीज़ का डर है। ये चीज़ आप अपने अंदर सोचें कि आपको किस चीज़ का, सवाल करें ना, किस चीज़ का खौफ और डर है। फिर आपने उस खौफ को निकालना है अपने अंदर से, उस खौफ से आज़ाद होना है, अपने ईमान को मजबूत करना है, अपने ईमान को पुख्ता करना है। खौफ जो है ना वो हमें सिर्फ अल्लाह को होना चाहिए, इसके अलावा किसी का भी खौफ नहीं होना चाहिए। एक सच्चा मोमिन जो होता है ना, उसके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है, इसके अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं खाता, ना इसके अंदर खौफ होता है। बाकी सब खौफ, नाकामी, गुर्बत, दुश्मन या लोगों की राय जो होती है ना, वो उस इंसान के अंदर जो ईमान होता है ना, उस ईमान के सामने सब कुछ छोटा पड़ जाता है और ईमान इतना बड़ा होता है। कुरान में अल्लाह ताला सूरत अल इमरान आयत नंबर 173 में फरमाते हैं, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी और वो बेहतरीन कारसाज है। बहुत ही इजी आयत है, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। ये जो आयत है ये हमें सिखाती है कि जो हकीकी ताकत है वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में, बाकी सब इसके हुक्म के ताबे हैं। दुनियावी जो डर होता है ना, एक इंसान जो होता है, जो दुनिया वाला होता है, उसके अंदर जो डर होता है ना वो ईमान को कमज़ोर करता है। जब इंसान का डर जो लोगों या हालात से बढ़ जाता है ना, तो इसका ईमान कमज़ोर पड़ जाता है, उसका ईमान बहुत कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जिस इंसान के अंदर ईमान होता है, वो ईमान वाला होता है, पुख्ता ईमान होता है, वो कहता है कि अगर मेरे साथ अल्लाह है ना तो मुझे किसी का खौफ नहीं। हम सहाबा कराम की यहाँ पे मिसाल लेते हैं, ठीक है। सहाबा कराम को दुश्मनों ने कहा था कि लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ जमा हो गए हैं, इनसे डरो। वो ये कह रहे थे लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ जमा हो गए। सहाबा कराम से कह रहे थे तुम उन लोगों से डरो। लेकिन सहाबा कराम ने आगे से जवाब दिया, हमारे लिए हमारा अल्लाह काफ़ी है, वो बेहतरीन कारसाज है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ हमेशा रहेगा। आगे से उनका ये जवाब था, क्योंकि उनके अंदर ईमान मजबूत था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। ईमान वाले जो होते हैं वो मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर भरोसा करते हैं, यकीन रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं। अल्लाह पर यकीन जो होता है ना वही ईमान मजबूत करता है। ईमान वाला जो होता है ना वो ये कहता है कि ईमान जो होता है ना वो हमें ये हौसला देता है, हमें हौसला देता है कि जब सब दरवाज़े बंद हो ना तब भी अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह पर तवक्कुल रखें। हर तरफ अंधेरा हो, किसी तरफ भी उम्मीद की रोशनी ना हो, तभी हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह है ना, वो कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर निकालेंगे। यही वो ताकत है जो खौफ को हौसले में बदल देती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पता होगा सबको, कुरान पाक में भी आया है, किताबों में भी आया है। ये किस्सा जब वो समुंदर और फ़िरौन की कौम के दरमियान में फंस गए, ठीक है, और उसकी जो कौम थी बनी इसराइल कौम थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, तो वो घबरा गई थी कि अब हम क्या करें, आगे समुंदर और पीछे फ़िरौन है, फ़िरौन की कौम है, वो तो हमें मार डालेगा ना। तो अल्लाह उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि
ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولے تھے، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا عصا سمندر میں ماریں، اور جب انہوں نے اپنا عصا سمندر میں مارا تو 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ 12 قوموں میں بٹ گئی، اور وہ پھر ان 12 راستوں میں آگے نکل گئی۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام آگے نکل گئے، اس کی قوم نکل گئی، تو پیچھے فرعون بھی جب گزرنے لگے تو اس وقت وہ سمندر تھا وہ چل پڑا، راستے ختم ہو گئے، فرعون وہیں پہ غرق ہو گیا، اور پھر اللہ نے سمندر کو چیر کر راستہ بنا دیا، وہ آگے نکل گئے، اور سمندر تھا اس میں فرعون آیا تو وہ غرق ہو گیا۔ میری پیاری بہنوں، ایمان خوف کو ختم نہیں کرتا بلکہ حوصلہ بھی دیتا ہے۔ ایمان والا جانتا ہے اگر ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے تب بھی اگر میرے ساتھ اللہ ہے نا تو میں کامیاب ہوں۔ مستقبل کا جو خوف ہے نا، لوگوں کا خوف ہے، ناکامی کا خوف ہے، صرف ختم کر دے، صرف اللہ سے ڈرے، باقی سب بے خوف ہو، چیزوں سے بے خوف۔ یہی ایمان کی اصل طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بڑے ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں صرف اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی پر یقین نہیں رکھنا۔ آئی ہوپ آج کا لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آئے گا، بلکہ پوری سیریز بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو، کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں۔ آج ہمارا سیریز ختم ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ملتے ہیں نیکسٹ سیریز میں۔ تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔